हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मास्टर टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज का आपका टारगेट 25 प्लस क्वेश्चंस होना चाहिए, यानी कि 30 में से अगर आपने 25 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप लोग 2020 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और ये मॉक टेस्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मॉक टेस्ट फर्स्ट हल कराया था तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 21 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, कौन सा शब्द ऐसा है जो इससे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग इसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए आपके सामने नंबर ए लिखा हुआ है, ALERT, अलर्ट लिखा हुआ है। आपको चेक करना है क्या इसके जितने भी शब्द अक्षर हैं वो सभी इस वाले शब्द में मिल रहे हैं, तो आपको यही चेक करना है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग ए लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक, तो ये मिल रहा है हमें। यल भी लिखा हुआ है हमारा। और देखिए इसके बाद ई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है। आर, अब आप देखिए क्या इसमें आर है कहीं पर, आपको चेक करना है। ये देखिए इसमें आर तो है ही नहीं हमारा, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए आर नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा ये वाला शब्द है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला अलर्ट, ये शब्द हमारा नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा आर तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद अगला नंबर है 22 नंबर लिखा हुआ आपके सामने, और आपको क्या करना है, यहाँ पर भी देखना है क्या सवाल कर रहा है हमसे। यदि CUSTOM कस्टम को UCTSMO लिखा जाता है तो पेरेंट को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा CUSTOM, और इसके लिए क्या लिखते हैं UCT और SMO। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, आपको देखना है कि UC आ गया है और लिखा था CU। देखिए यहाँ पर इन्होंने इतना चेंज कर दिया है, इसी प्रकार से इसे भी चेंज किया है और इसे भी चेंज किया है। ठीक है, तो आपको यही काम करना है। लिखा है PARE और NT, आपको इसे चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। इसे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा, और आगे वाला चेंज करेंगे हो जाएगा TN। अब आप देखिए क्या आ गया आपका APERTN। ऑप्शन नंबर आप चेक करिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको डी में दिख रहा है APERTN। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 22 नंबर हमारा हल हो गया है। इसके बाद देखिएगा आप लोग 23 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। देखिए 21 नंबर आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, लिखा है यदि LIBRA LIJATION को एक कोड भाषा में आपके सामने गिनती लिखी हुई है ये लिखा जाए तो उस कोड भाषा में AERATION को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए आपको एक दे रखा है, आपको दूसरा बताना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। समझना क्या होगा कि आपसे पूछा गया है किसके लिए, कि AERA और TION, आपको इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको इस वाले में अक्षर में चेक करना है कि ए के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ए हमारा कहाँ पर है, पीछे से 5वें नंबर पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, पीछे से 5वें नंबर है और पीछे से 5वें देखें तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ए के लिए हमारा होगा 1। अब ई की बात करेंगे, ई के लिए क्या होगा, तो देखिए शुरुआत से चौथे नंबर पे ए लिखा है, तो शुरुआत से चौथे नंबर क्या लिखा हुआ है 5, तो इसके लिए 5 हो जाएगा। फिर आर की बात करेंगे, आर के लिए क्या है, तो देखिए शुरुआत से 5वें नंबर पर आर है और 5वें नंबर पर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। फिर से ए, तो फिर से 1, और TION देखिए आपको बिल्कुल लास्ट में है, और लास्ट वाला देख लीजिएगा 8 4 और 7 0। तो आपके सामने निकल के आ गया 15 61 84 70। अब आपको चेक करना है कि ये वाला आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाले में आपको इतना दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 15 61 84 और 70। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और आपको यहाँ पर भी चेक करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए लिखा है, सविता ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता का क्या लगता है, आपको बताना है ये। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हमने मान लिया सविता ये है, ठीक है, ये है सविता। अब ये लिखा है लड़के की ओर, तो ये लड़का है, ठीक है, एक लड़का है एक ये। ठीक है, अब समझिएगा कि सविता ने जो है एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह जो है मेरे मामा जी, तो सविता का मामा जी, ठीक, सविता के मामा मान लीजिए हो गए, सविता के मामा, और मामा के पिताजी, तो इसका मतलब इस मामा के पिताजी ये हो गए। अब आप ये बताइए कि सविता के मामा के पिता कौन होंगे, सविता के नाना हो जाएंगे, इतना तो आप क्लियर होगा। और फिर कहा है पिता की इकलौती पुत्री, पिता की पुत्री। अब देखिए सविता के नाना की पुत्री मतलब सविता की माँ हो जाएगी, क्योंकि इकलौती पुत्री का मतलब कि सविता की माँ, और लिखा है पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, तो मतलब सविता की माँ का पुत्र मतलब सविता का भाई हो गया ये, इतना तो आप क्लियर हो गया होगा भाई आपको। ठीक है, तो देखिए सविता और इसका वाई मतलब लड़के का क्या संबंध है, तो सविता जो है
बोल पूछा गया लड़का जो है सविता क्या लगता है, तो लड़का जो है सविता का कौन लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, तो समझिएगा भाई लगता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर के बाद देखिएगा आप लोग 25 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर चेक करना है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब समझिएगा यहाँ पर ए डी की माँ है और बी की बहन, फिर लिखा है ए, फिर है बी की एक बेटी, सी है। देखिए यहाँ पर ए वाला जो है ये नहीं, ठीक, ये बेकार है हमारा। देखिए बी जो है कि एक बेटी सी है और एफ से विवाहित है, जी ए का पति है, तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो ये बताने के लिए आपको क्या समझना है वो आप समझिएगा। पहले लिखा है ए जो है वो डी की माँ है। ठीक है, ए क्या है, ए डी की माँ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखिएगा अब बता रहा हूँ मैं आपको, ए ये मान लीजिए। ठीक है, और डी की माँ है तो मतलब डी ये होगा। ठीक है, तो डी की माँ कौन है, ए। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि डी की माँ कौन है, ए है। ठीक है, डी की माँ ए है। इसके बाद देखिए कहा है आगे, कह रहा है कि और बी की बहन, मतलब क्या है कि ए जो है बी की बहन है। ठीक है, ए जो है वो बी की बहन है, तो समझिए हम मान लेंगे बी ए है। ठीक है, तो बी की बहन कौन आएगी, ए। इतनी बात ये हो गई आपकी। और इसके बाद क्या कह रहा है कि बी की एक बेटी सी है, बी की बेटी कौन है, सी है। तो देखिए बी की बेटी कौन है, सी, तो हम लिखेंगे सी यहाँ पर लिखेंगे, और बी की बेटी इसका मतलब इतना कर लेंगे। ठीक, तो बी की बेटी सी हो गई है। और देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, लिखा है जो एफ से विवाहित है, मतलब सी जो है वो एफ से विवाहित, मतलब सी का पति कौन है, एफ। सी का पति कौन है, एफ। इतनी बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, सी का पति है एफ। और देखिए क्या कह रहा है, जी ए का पति है, जी जो है वो ए का पति है, इसका मतलब ए का पति कौन है, ए का पति है जी। ठीक, इतनी बात और यहाँ पर हो गई है। अब कह रहा है कि जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए जी और यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इसका संबंध क्या है, तो देखिए डी की माँ है ए और ए का पति है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी जो है वो जी जो है वो डी का पिता होगा। ठीक है, जी कौन होगा, जी 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 है, ये डी का पिता हो जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर डी वाले में कि पिता, तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, कि डी जो है, डी का पिता कौन है, जी है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक सुबह सूर्योदय के बाद मंजीत और संजीत एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। यदि मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाएं ओर थी तो मंजीत का मुंह किस दिशा में था। ठीक है, तो आपको बताना, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिएगा किस प्रकार से हम लोग देखेंगे इसे। ठीक है, देखिए मंजीत और संगीत मतलब संगीता एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। समझिएगा कि अगर इस प्रकार से देखिए, ठीक, इस प्रकार से आमने सामने घूम रहे थे कि संगीता अगर ये होगी, ठीक है, तो मंजीत कहाँ था, मंजीत ये था। कह रहा है सूर्योदय के बाद, ठीक है, सूर्योदय के समय मंजीत, ठीक है, मंजीता नहीं मंजीत। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी, दाईं ओर थे, तो मंजीत का मुंह किस दिशा की ओर था। ठीक है, तो देखिए सूर्योदय का समय था। ठीक है, तो समझिएगा सूर्य निकला होगा। ठीक है, सूर्य किधर होगा, पूरब की ओर निकला होगा। अब पूरब की ओर निकला होगा, कह रहा है कि जो मंजीत की जो परछाएँ थी वो संगीता के दाईं ओर, संगीता के दाईं ओर का मतलब इस तरफ थी। ठीक है, इस तरफ उसकी परछाएँ थी। तो समझिएगा, तो समझिए मान लीजिए ये आपके सामने मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, सूर्य में आपके पता है कि 4 दिशाएं होगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, और सुबह के टाइम पर जब धूप होगी तो उसकी परछाएं जो होगी पश्चिम की तरफ होगी। ये बात भी क्लियर आपकी होगी कि मंजीत की परछाएं पश्चिम की तरफ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में संगीता के दाएं ओर मंजीत की क्या है, परछाएं बताई गई आपको है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये परछाएं थी वो इस तरफ है। ठीक, इस तरफ है, तो इस तरफ का मतलब हुआ ये दिशा कौन सी हमारी होगी, समझिएगा ये वाली दिशा कौन सी है, देखिए ये पूरब है। ठीक है, ये वाली इस तरफ है और इस तरफ देखिए पश्चिम, वैसे भी होती है और इस प्रकार से भी आपकी इधर हो रही है, क्योंकि परछाई इस तरफ हो रही है और इस तरफ वाली पश्चिम वैसे भी होती है, ईस्ट इधर, वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट, ये वाली वेस्ट होती भी है और है भी। ठीक है, तो इसका मतलब पूरब इधर होगा। अब देखिए जब दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर होगा इसका, ठीक है, संगीता का बायां हाथ इधर होगा, तो उसका मुंह किधर के लिए होगा, तो आप समझ रहे होंगे उसका मुंह होगा जिधर के लिए तेल लगा हुआ है, उसका मुंह इस साइड में होगा। इस साइड में कौन सा है, यस दिशा है, समझिए बात को। तो संगीता का मुंह किस दिशा में होगा, यस मतलब साउथ की तरफ होगा। पूछा गया मंजीत का मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो मंजीत का मुंह किस तरफ होगा, ऊपर की ओर, मतलब वेस्ट, मतलब क्या होगा, नॉर्थ। नॉर्थ माने क्या होता है, उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, इसका उत्तर की तरफ इसका मुंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग 26 के बाद 27 नंबर आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए लिखा है 5 4 2 18 6 3 3 27, तो 12 4 और क्या हो लिखें यहाँ पर 96 हो जाए। तो देखिए हमें यहाँ क्या करना है, 5 4 और 2 को बराबर करना 18 के। इसका मतलब हुआ देखिए 5 और अगर हम 4 को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 दूनी कितना होता है, 18। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा गया है और इसे गुणा किया गया है। इसी प्रकार देखिए 6 + 3 तो कितना हुआ, 9, और 9 ત્યાં कितना होता है, 27।
तो 27 आ गया आपका। इसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, 12 प्लस के 4 और गुणा करना है कि बराबर किसका है, 96 का है। तो आप क्या करें, सिंपल सा आपका काम करना है कि 96 में 12×4 से भाग कर लें, तो क्या 16×96। तो देखिए यहाँ पर 6 रख लीजिए। अब चेक करिए 12×4 16×96, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी वाला करेक्ट 6। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। इसके बाद देखिए 28 नंबर आपके सामने आ गया है, AZBYCXDWE और FUGT। तो आप क्या करेंगे समझिए, A फिर BCDEFG, तो ये आएगा आपका, इतना समझ गए होंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए उल्टा देखिए, यहाँ क्या लिखा है Z, फिर है बाई, फिर है EXWVUT। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z होता है 26 पर, 25 24 23 22 21 और T 20, तो यहाँ पर आएगा 19 मतलब यस। तो इतना आ जाएगा यस वाला। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 28 के बाद देखिएगा 29 नंबर आपके सामने आ गया है, और आपको यहाँ पर चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं और आपको लिखा है क्रमानुसार आपको लिखना है क्रम से क्या आएगा। ठीक है, देखिए पहला देखें FORE, देखिए FOR तो सब में है। ठीक है, FOR तो सब में है, तो ठीक कोई बात नहीं। R के बाद एक जगह है देखिए EC और GS, देखिए R के बाद E वाला पहले आएगा, C वाला पहले आएगा। ठीक, C वाला का मतलब है 5 वाला पहले आएगा। इसके बाद देखिए C के बाद क्या आता है हमारा, पहले क्या आता है, E आता है या G आता है। देखिए पहले क्या आता है, G आता है या E आता है, तो पहले E वाला आता है, तो E वाला आएगा। तो E वाले में पहले 1 वाला आ जाएगा, फिर आएगा हमारा 3 वाला। तो देखिए इतने तो हो गए हमारे, ये बचे 2। इन 2 में से पहले कौन सा आएगा, तो पहले G वाला आएगा, तो 2 फिर 4 आएगा। आपको देखना है ये वाला किस में रखा है, तो देखिएगा आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला में दिख रहा है 5 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। 29 के बाद देखिए 30 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि आयु में ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है। मतलब ललित जो है वो प्रकाश और किशोर से बड़ा है, तो ललित जो है वो बड़ा है प्रकाश से, और ललित जो है वो बड़ा है किशोर से। इतनी बात तो ये क्लियर हो गई आपकी। फिर कहा है कि मुकेश राकेश से बड़ा है परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है। मतलब मुकेश जो है, मुकेश वो राकेश से बड़ा है, मुकेश बड़ा है राकेश से, लेकिन है परंतु ललित जितना बड़ा नहीं, मतलब ललित से छोटा ही है, तो ललित बड़ा होगा। तो देखिए ये बड़ा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, तो यल और ललित बड़ा है ये, और मुकेश से मुकेश बड़ा है राकेश से। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रकाश राकेश से छोटा है। प्रकाश राकेश छोटा है, मतलब राकेश यहाँ पर है, तो इसका मतलब प्रकाश यहाँ पर होगा क्योंकि छोटा है। लिखा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो इसका सबसे छोटा कौन होगा, ये के वाला होगा सबसे छोटा। ठीक है, तो के वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे आगे सबसे बड़ा वाला, तो ये है मतलब ललित। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। 31 नंबर देखिए लिखा हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5वां खिसकने पर बाईं ओर लिखा है बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, पंक्ति में दाईं ओर उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है लड़कों की एक पंक्ति में कितने लड़के, यहाँ पर आपका एक मिसप्रिंट थोड़ा सा है। ठीक है, कि 10 लड़कों की, ठीक है 10 लड़के हैं, कि 10 लड़के की पंक्ति में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग 10 मतलब लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब समझिएगा, कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राम जो है वो बाएं और 5 स्थान खिसकने पर, बाएं और 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। बाएं छोर से मतलब बाएं देखिए इस तरफ होगा, ठीक, लेफ्ट इधर राइट है, तो बाएं छोर से कितना तीसरा हो जाता है। और कब हो जाता है, कह रहा है कि बाएं ओर 5 स्थान खिसकने पर। तो जब बाएं ओर 5 स्थान खिसकता है तब नंबर 3 पे आता है, तो इसका मतलब ये 5 स्थान इधर होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब कहाँ पर होगा, ये 8 पर होगा। ठीक है, बात समझिए, 8 पर होगा, और 8 से जब बाईं ओर 5 खिसका 3 पर आएगा। तो सवाल इतना कह रहा है, कह रहा है पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, कि दाईं ओर 10 है, और वो किधर मतलब कहाँ पर था, तो 8 नंबर पर था। तो देखिए 1 2 3, तो मतलब दाईं ओर से तीसरे नंबर पर था। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में रखा है 3, तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद में 32 नंबर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्न के बीच सही संबंध को दर्शाता है। शेर, लोमड़ी और मांस बच्चे, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब आप जानते हैं कि शेर और लोमड़ी हैं वो दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं मांसाहारी, आप तो ये जानते हैं। तो इसलिए शेर लोमड़ी है अब आएगा मांसाहारी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 32 के बाद देखिए 33 नंबर आपके सामने आ गया है, और बताना है कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के उत्तरों को होगी। तो देखिए पहली बात तो ये वाला यहाँ से मिल जाएगा और ये वाला यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 तो ये मिल जाएंगे, और देखिए ये वाला 5 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये वाला किसमें देखा आपको है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला में है, एक बिंदु भी यहाँ पर लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, बकाया आपको किसी में नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका।
इसके बाद देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है, एक वर्गाकार कागज़ को मोड़ने के बाद छेद किए गए और खोलने के बाद इसकी जो आकृति बनती है वह किस उत्तर आकृति के गोल जैसी होगी। ठीक है, देखिए पहले इसे पलटा गया, ये देखिए पहले में दिखाया गया, दूसरा में दिखाया गया, इसे दोनों तरफ से मोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 छेद किए गए। अब इन जब दोनों छेदों को खोला जाएगा तो आपके सामने क्या बनेगा। ठीक है, तो समझिएगा इस प्रकार से था आपका। अब यहाँ पर छेद किया गया आधा, तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा हो जाएगा एक छेद। अब इस प्रकार से जो है यहाँ पूरा हो गया है, अब यहाँ पर ही पूरे हो जाएंगे छेद। ठीक, 2, अब इसके बाद ऊपर भी 2 पूरे होंगे। ठीक, तो इसका मतलब 6 छेद हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 होंगे। तो देखिए पहला दूसरा तो होगा नहीं। अब बात की जाएगी तीसरे चौथे में से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आएगा, हाफ है तो मतलब त्रिभुज तो हो नहीं सकता है, चतुर्भुज वाले छेद हो गए, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, दर्पण के सामने आपको बताना है। देखिए पहला ए और 2 बी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज उल्टा हो नहीं सकता है। अब देखिए मान लीजिए त्रिभुज आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी वाले में वो तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो सेम तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा। 36 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ प्लस से है, माइनस का तात्पर्य गुणा से है, भाग का तात्पर्य माइनस से है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो हम चेक करेंगे ए वाले को। ए वाला क्या है, 33 - 4 भाग 5 गुणा 6 प्लस का 2। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 33 और देखिए माइनस का लिखा है, माइनस को क्या कहते हैं गुणा, तो गुणा 4। फिर लिखा है भाग, भाग का तात्पर्य किससे, भाग का तात्पर्य माइनस से है, तो माइनस के 5। फिर गुणा लगाया, गुणा का तात्पर्य किससे, प्लस से, तो प्लस का 6। और फिर प्लस का लगाया, प्लस का तात्पर्य है भाग से, भाग लगा 2। इतना हो गया है। हल करेंगे देखिए, तो ये भाग वाला हल कर लेंगे, गुणा वाला हल कर लेंगे। देखिए 3 चक्को 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चक्को 12 13, 132 हो गया, माइनस का 5। अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 2 3 से 3 हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। इसे हल करना है तो 132 और 3 135, तो 135 से 5 चला गया, कितना बचेगा 130। सही आ गया बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। 36 के बाद देखिए 37 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर चेक करना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए लिखा है, सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। तो देखिए वर्तमान आयु देखिए 4:5, तो मान लेंगे तो एक की हो जाएगी 4x और एक की हो जाएगी 5x। इतना क्लियर हो गया आपका। कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 14:17 आता है 6 वर्ष के बाद। तो इसका मतलब हुआ 4x प्लस का 6 हो जाएगा और अपान 5x प्लस का 6, तो 6 वर्ष बाद हो गई, अनुपात हो गया 14:17। फटाफट से इस क्वेश्चन को हल करिएगा, एक्स का मान निकालिए, उत्तर आपका तुरंत आएगा। यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे, देखिए 14 पंचे कितना होगा 70x हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस का 4 होता है 84 बराबर 17 चक्को कितना होगा 68x और प्लस 17 छंगा कितना होगा 102। तो कितना हुआ टोटल हमारा, ये हमारा बचा है कि 2x बराबर बचा हमारा है कितना हुआ, देखिए 84 16 इधर और 2 उधर 18, तो x का मान निकल गया हमारा 9। वर्तमान आयु अगर देखें तो 4x का मतलब 4 9 36 हो जाएगी और अनुपात हो जाएगा, एक कमर लगाइए, और 9 अपना 45। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया है 36 और 45 आयु निकल के आ गई है कि सुनीता और विनीता के अनुपात का आयु कितना गया है 36:45। कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 12 वर्ष के बाद का मतलब है कि प्लस का कितना करेंगे हम लोग 12 करेंगे। ठीक, 12 वर्ष पूछा गया है तो 12 जोड़ लीजिए, इसमें कितना 36 मतलब हो जाएगा 48 और अनुपात आएगा ये वाला कितना होगा 5 2 7 और ये 57 आएगा। ठीक है, इसे काटेंगे 3 से जाएगा 16 बार 16 3 48 और ये हो जाएगा 19 के 57। 16:19 आ गया है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में देखिए डी में दिख रहा है आपको 16:19, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 के बाद देखिएगा आप लोग 38 नंबर देखिए, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की आती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि जब भी शेषफल कितना पूछा गया, नया शेषफल निकालना आपको है, तो आप लिखिए सूत्र एक होता है कि नया शेषफल बराबर लिखिएगा आप पहला शेषफल। ठीक है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर पहला शेषफल लिखेंगे, अब इसके बटे में हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है इसके बटे में, नया भाजक। ठीक है, नया, इसके बटे में क्या है नया भाजक। और देखिए इस प्रकार से हमने इतना सूत्र लिख लिया है। अब इसे हल करेंगे, नया शेष निकालना हमें है, तो पहला शेष कितना था 132 और नया भाजक कितना है 25। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 132 और बटे में कर देंगे 25। ठीक है, अब देखिए कितना होगा 25 पंचे 125 हुआ, 5 5 चला कितना बचा हमारा बच गया है 7। तो पूछा गया है शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा 7। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिएगा 38 नंबर के बाद हमारा 39 नंबर आ गया है कि ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर में 252 सेकेंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकेंड में और सी 198 सेकेंड में। वह आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। इसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा लासा। ठीक है, किसका पहला कितना है 252, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर 252 लिखेंगे, यहाँ पर 252 और कामा 308 और कामा 198।
इसका लासा निकाल दीजिए, ठीक है। पहले लासा निकालने के बाद कितना आएगा हमारा, देखिए आप अपना निकालिए अपने आप, क्योंकि बड़ा लासा है 272 आएगा, ठीक है। 2772 लासा आएगा, और इतना क्या आएगा सेकंड, कि इतने सेकंड के बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड को बदलेंगे मिनट में, तो हमारा निकल के आएगा ये वाला कि 46 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है। 46 मिनट 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखा है 46 मिनट 12 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 40 नंबर देखिए, यदि ए सी से बड़ा है 50%, बी सी से 25% बड़ा हो, ए बी से कितने परसेंट बड़ा होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए क्या है, अगर हम मान लें कि सी जो है उसका वैल्यू है 100%, 100% सी का वैल्यू है, लिखा है ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, सी से 50 मतलब 150%। और देखिए बी सी से 25% मतलब क्या है, बी की वैल्यू जाएगी 125%। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगर है ए बी से कितने परसेंट बड़ा है, ए वाला जो है वो बी से कितने परसेंट बड़ा है, तो देखिए अंतर करिए, इसका कितना आएगा, अंतर आएगा 25, और बटे किससे, बी से, तो बी का है 125, तो 125 लिखेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर 100 से, ठीक है। हल करेंगे 25 पंचे 125, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20%। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 20%। इसके बाद 41 नंबर लिखा हुआ है, एक वस्तु की 2/3 15% की हानि पर, 1/6 वस्तु 12% की हानि पर, शेष वस्तु 18% की हानि पर बेची जाती है। यदि कुल हानि 45 रुपये की होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो पहले में कह रहा है 15% की हानि, तो 15% की हानि होगी, तो ये कितने बिकेगा, ये बिकेगा 85 रुपये में, समझिएगा आप लोग, ठीक है। अगर हम 100 वैल्यू उसकी मान लें तो 15 की हानि हो गई 15% की, तो 85 निकल गया। इसी प्रकार से 12% की हानि पर, तो 12 की हानि होगी तो कितने बचे हमारे, 88 बचे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से देखिए 18% की हानि होती है, तो देखिए 18% की हानि होगी तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर हमारा है 82, इतना हो गया है, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर 15% की हानि होती है पहले, फिर होती है कितने परसेंट, 18 की, फिर होती है 12, 15 12 18 मतलब 45% की, मतलब जो है 45% की हानि होती है, ठीक है। अब 45% जो है फिर लिखा है टोटल जो है 45 हानि होती है, तो 45% की वैल्यू 45 रुपये है, आपको ये तो बता दिया है। इसका मतलब एक की वैल्यू 1 रुपये है। देखिए 3 बार में वस्तुओं को बेचा है, पहले पर भी, दूसरे पर, तीसरे पर भी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे, इस प्रकार इनको जोड़ेंगे, तो इसका मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ेंगे जब, तो इसका मूल्य सिर्फ निकल के आ गया 300 रुपये। ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला में देखा है 300 रुपये, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ठीक है, 300 रुपये। इसके बाद देखिए 42 नंबर आपके सामने आ गया है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोलस ने लड़ाई लड़ी थी, किसकी लड़ाई लड़ी थी, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, हाइडस्पस में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में, तो कौन सा होगा इसका, तो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हाइडस्पस में, ठीक है। 43 नंबर हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से, या मंडोपनिषद से, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा इसका, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 44 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, या खगोल विज्ञान, तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला होगा इसका, मौसम विज्ञान कहते हैं। 45 नंबर लिखा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो देखिए 45 नंबर का होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या लिखा हुआ है, डेसिबल हो जाएगा। 46 नंबर देखिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, चमगादड़, पर्डेल, चींटीखोर, व्हेल, या कटेली चींटीखोर, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पर्डेल, बी नहीं होगा हमारा, इसका होगा डी वाला, ठीक है, कटेली चींटीखोर, ठीक है, कटेली चींटीखोर। 47 नंबर देखिएगा, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, गाइटर, पोलियो, या रिकेट्स, तो आपको बताना है। तो 47 नंबर का होगा ऑप्शन बी वाला, गाइटर होता है, ठीक है, लौह की कमी से कौन सा होता है, गाइटर 2 हो जाता है। देखिए इसके बाद में 48 नंबर लिखा हुआ है, समझिएगा इसे, क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2018 के लिए 2 दिवसीय यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन यूसीसी 3 सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच सभी संयुक्त मुद्दों पर शीर्ष स्तर पर चर्चा के लिए कहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक, कहाँ पर शुरू हुआ था, तो दिल्ली में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। 49 नंबर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2018 कब आयोजित किया गया था, ठीक है, तो ये किया गया था 28 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हुआ। और इसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 लिखा हुआ है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, सफ़ेद सागर। इस प्रकार से हमारा 30 क्वेश्चन लगा के समाप्त हो गए हैं। अगर मॉक टेस्ट अगर आपको पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मॉक टेस्ट ऊपर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।